हाल चाल है सभी के। आशा है आपकी तैयारी बड़ी मस्त चल रही होगी। ठीक है, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई या आपने पढ़ा नहीं कुछ भी, ठीक है, इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने वाला हूँ जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, सिर्फ ये कुछ क्वेश्चन है, लगभग 20-22 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इन 20-22 क्वेश्चन को अगर कर लेंगे तो आपका शॉर्ट सेक्शन और लॉन्ग सेक्शन तो है बिल्कुल छुड़ने वाला नहीं है। कोशिश ये रहेगी कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे और हर एक चैप्टर में एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वे क्वेश्चन नोट कर लेंगे हम। ठीक है, अगर हम चैप्टर फर्स्ट की बात करें, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में हमारे दो क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो हमारी क्या है, अक्षीय स्थिति, कौन सी हमारी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक है, अगर हम चैप्टर 2 की बात करें, ठीक है, चैप्टर 2 में हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा क्या, विभव प्रवणता और किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा क्या, नेक्स्ट चैप्टर से अगर बात करें हम फ्लक्स से, तो इसमें हमारे क्या है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय के साथ साथ इसकी कुछ एप्लीकेशन है। इसकी एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन है, एक वायर वाली, ठीक है, एक हमारी शीट वाली और एक हमारी किसी गोले कोश के कारण। ठीक है, तो आप शीट के लिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको तैयार करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है हमारा क्या, संधारित्र। और संधारित्र में जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। नेक्स्ट इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब, जब परावैद्युत पदार्थ भरा हो। क्या भरा हो हमारा, परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, और इसमें एक और है हमारा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा हमारा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर की बात करें हम, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो हमारा बनता है क्या, आई और वीडी में संबंध, मतलब वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है हमारा क्या, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। ओम के नियम की व्याख्या। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें हम, तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के 2 नियम है। ठीक है, किरचॉफ का नियम पढ़ लेना है। इसी में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है हमारे, एक है हमारा व्हीटस्टोन सेतु, एक हमारा क्या, मीटर सेतु। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले कौन कौन से, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और एक और है किरचॉफ का नियम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, अब बायो सेवर्ट नियम की जो है हमारी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन याद करनी है। 2 है हमारे पास, कौन कौन सी, एक तो है हमारा लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और एक क्या है हमारा, किसी रिंग, अगर बात करें किसकी, रिंग के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है,
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा वो क्या होगा, एक होता है हमारा एलसीआर सर्किट, एलसीआर परिपथ, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो है हमारा क्या, प्रत्यावर्ती धारा का औसत तथा वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। अगर हम क्या है एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बात करें, वो आता है हमारा क्या, स्वयं प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण तथा इनके गुणांक। और इस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे से करने हैं। एलसीआर सर्किट के न्यूमेरिकल अच्छे से करने हैं, किरचॉफ नियम के न्यूमेरिकल अच्छे से करने हैं, और इस चैप्टर के हमारे न्यूमेरिकल अच्छे से करने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, मतलब अगर फर्स्ट बुक में आप ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपको जो है बहुत ही प्रॉफिट मिलने वाला है इन क्वेश्चन से, ठीक है। अगर हम सेकंड बुक की बात करें, ये हमारा जो है सारा फर्स्ट बुक का था, सेकंड बुक की अगर बात करें हम, सेकंड बुक में बात करें हम क्या, फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो बनता है क्या, कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें हम क्या, लेंस मेकर सूत्र। एक इसमें एक और बनता है हमारा न्यूटन का सूत्र, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है हमारा क्या, यंग द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, एक होता है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक बनता है हमारा खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, दोनों। उसके बाद हमारा क्या है, आंख से रिलेटेड जो है हमारे आंख के दोष तथा उनके निवारण, क्या हमारे आंख के दोष तथा उनके निवारण। अगर हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्या है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य और इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य दोनों क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद है हमारा क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें रेडियस, एनर्जी और उसकी तरंगदैर्घ्य, उसके बाद लेमन सीरीज, हमारी बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फ्रंट सीरीज, ये सारी सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर आती है हमारी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा क्या बनता है, एलईडी, फोटोडायोड, फोटोडायोड, पीएन संधि, पीएन संधि, अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक की बाती। उसके बाद हमारा बनता है सोलर सेल, ठीक है। और एक इंपोर्टेंट और बनता है हमारा क्या, ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें क्या, अर्ध तथा पूर्ण तरंग दृष्टि का, ठीक है। और हमारे गेट, और हमारा जो संधारित्र वाला चैप्टर है
उसमें से आपको न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाई देखो, ये तो आपको तैयार करना ही करना पड़ेगा। इनको अगर तैयार नहीं करोगे तो मान लो कि तुम्हारे पेपर में कुछ भी होने वाला जाने वाला नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो तुम्हें करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका जो लॉन्ग पोर्शन है, शॉर्ट पोर्शन है, लगभग अगर तुमने सारे कर लिए तो मेरे हिसाब से तो लॉन्ग और शॉर्ट तो आपके कोई बचने वाला नहीं है, ठीक है। और रही बात आपके वेरी शॉर्ट और टिक मार्क की, देखो क्वेश्चन अगर हमारे ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर तैयार होते हैं किसी भी चैप्टर के, तो हमारे जो टिक मार्क होते हैं और जो हमारे होते हैं क्या, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन, ठीक है, वे सभी क्वेश्चन हमारे इन्हीं लॉन्ग में से बनने वाले होते हैं। अगर तुम्हारे लॉन्ग तैयार है तो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट कोई बचने वाला क्वेश्चन नहीं है, कोई माइकल लाल आपके क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो आपको अच्छे से पेपर तैयार करना है। 7 तारीख के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।